ये सूरह मक्के के बीच के दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम की दावत अपने पूरे जोश पर थी और कुरैश के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए हर तरकीब आजमा रहे थे। इस सूरह का नाम हजरत लुकमान के नाम पर रखा गया है, जो अल्लाह के बड़े हिकमत वाले बंदे थे। कुरान में उन्हें नबी नहीं बल्कि एक हकीम, बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। ये सूरह उन लोगों के लिए रोशनी का मीनार है जो जिंदगी की परेशानियों में सही राह तलाश कर रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाहते हैं। सूरह लुकमान की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें जिंदगी जीने का एक पूरा नक्शा देती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बना सकता है। हजरत लुकमान की अपने बेटे को दी गई नसीहतें आज भी हर माँ बाप और हर बच्चे के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी उस वक्त थी। ये सूरह हमें सिखाती है कि असली कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत और अच्छे अखलाक में है। सूरह लुकमान के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली कामयाबी हिकमत, बुद्धिमत्ता में है। अल्लाह फरमाता है कि उसने लुकमान को हिकमत से नवाजा था। ये हिकमत सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि वो समझ है जो इंसान को अल्लाह और उसके कानूनों को पहचानना सिखाती है। जिस इंसान को ये हिकमत मिल जाए उसे दुनिया की हर नेमत मिल जाती है। दूसरे, इस सूरह में हजरत लुकमान की अपने बेटे को दी गई नसीहतें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान की गई हैं। ये नसीहतें हर माँ बाप के लिए एक सही गाइड की तरह हैं। शिर्क से बचो। ए बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ये सबसे पहली और अहम नसीहत है। माँ बाप का हक और इंसान को उसके माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। हालांकि अगर माँ बाप शिरक पर अड़े रहे तो उनकी बात न मानो, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा बर्ताव जारी रखो। अल्लाह की माहियत का इल्म। ए बेटे, अगर तुम्हारा कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो और किसी पहाड़ के पत्थर में या आसमानों या जमीन में कहीं छिपा हुआ हो, अल्लाह उसे जरूर लेकर सामने आएगा। नमाज की पाबंदी। नमाज कायम करो। भलाई का हुक्म और बुराई से रोक। अच्छी बातों का हुक्म दो और बुराई से रोको। मुसीबत में सब्र, और जो मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करो। अकड़ से बचो, और लोगों के सामने अपने गाल न फुलाओ, अकड़ कर न चलो। आवाज न बुलंद करो, और जमीन पर अकड़ कर न चलो और न ही जोर से बात करो, क्योंकि अल्लाह को बुलंद आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। तीसरे, इस सूरह में अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर गौर करने को कहा गया है। अल्लाह फरमाता है कि जरा देखो कैसे अल्लाह ने आसमानों को बिन किसी सहारे के उठा रखा है, कैसे पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया है, कैसे हर तरह के जानदार फैला दिए हैं। ये सब निशानियां उसे खुदा की ताकत और कुदरत को बयान कर रही हैं। चौथे, ये सूरह दुनिया की जिंदगी की हकीकत बयान करती है। अल्लाह फरमाता है कि लोग दुनिया की चमकदमक में फंस कर रह गए हैं और आखिरत को भूल बैठे हैं। ये दुनिया की जिंदगी बस एक खेल और तमाशा है, असली घर तो आखिरत का घर है। आखिर में ये सूरह हमें ये सिखाती है कि असली बुद्धिमान वही है जो अल्लाह को पहचाने, उसकी इबादत करे, अच्छे अखलाक अपनाए और दूसरों को भी भलाई की तरफ बुलाए। हजरत लुकमान की नसीहतें आज भी हर मुसलमान के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी उनके बेटे के लिए थी। ये सूरह हमें यही समझाती है कि कामयाब जिंदगी का राज अल्लाह की इबादत और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने में है।